सलाम दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। आज हम एक बहुत ही हसास मौजू पर बात कर रहे हैं। जी, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसके गिर्द जो बातें घूम रही हैं। बिल्कुल, और ख़ास तौर पे ये कि आप पर मतलब अवाम पर क्या गेम खेला जा रहा है, कैसे ये न्यूक्लियर ख़तरे का एक बयानिया बनाया जा रहा है। हाँ, ये बात तो है कि इजराइल और कुछ दूसरे ममालिक के मुताबिक ईरान बस समझे न्यूक्लियर बम बनाने ही वाला है। हाँ, मतलब पिछले 30 साल से यही सुन रहे हैं कि बहुत करीब है, बस चंद महीने दूर है। हाँ ये खबरें बार बार आती हैं कि बस अब बना तब बना। अच्छा, तो ये जो मवाद हम देख रहे हैं इसमें ये पहलू तो बहुत वाज़ेह है कि एक फ़िक्र है, एक हकीकी फ़िक्र भी हो सकती है कि अगर ईरान के पास एटम बॉम्ब आ गया तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस बदल जाएगा। यकीनन ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो सकता है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम का खदशा भी जाहिर किया जाता है। ये बात तो अपनी जगह ठीक है। ठीक है, और ये भी कहा जाता है, जैसा कि ज़राए बताते हैं, कि ईरान को न्यूक्लियर डील के जरिए रोकना ज़रूरी है। बातचीत होनी चाहिए, सिफारतकारी होनी चाहिए। बिल्कुल, डिप्लोमेसी का रास्ता तो हमेशा खुला रहना चाहिए, मुआहिदे होने चाहिए। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है ना, जो कुछ तज्जियों में नजर आता है कि अगर डील हो गई, सब ठीक हो गया, तो फिर वो जो एक मुमकिन एजेंडा है रजीम चेंज का या फौजी मुदाखलत का, वो कैसे पूरा होगा? आप कहीं ये न्यूक्लियर खतरे की घंटी किसी और मकसद के लिए तो नहीं बजाई जा रही? जी बिल्कुल। क्या ये मगरब का या कुछ ताकतों का पुराना फार्मूला तो नहीं कि पहले WMDs का शोर मचाओ, केमिकल हथियारों का डर दिखाओ और फिर असल मकसद हासिल करो, यानी हुकूमत बदल दो? हाँ, माजी में देखें ना, 2003 इराक, सद्दाम हुसैन, WMDs, नतीजा हमला, हुकूमत खत्म। WMDs मिले नहीं। सही कहा। फिर 2011 लिबिया, क़ज़ाफ़ी को हटाना है, इलाक़ाई इस्तेहकाम का मसला है, फिर हमला, और जो हाल लिबिया का हुआ वो सबके सामने है। और 2013 शाम, असद केमिकल हथियार इस्तेमाल करने वाले हैं, फिर मुदाखलत की बातें, फौजी कार्रवाई के खतरात। तो ये जो पैटर्न है, ये सवाल तो पैदा करता है कि क्या अब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इसी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, एक झुंझुना बनाकर, ताकि असल हदफ यानी मुमकिना तौर पर हुकूमत की तब्दीली उसकी राह हमवार की जा सके। ये एक तशरीह है जो माजी के वाक़यात की रोशनी में सामने आती है। जाहिर है हर सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होती है। ईरान का मामला इराक या लिबिया जैसा नहीं, बिल्कुल मुख्तलिफ है। ईरान की अपनी इलाकाई सियासत है, उसके अपने अज़ाइम हैं, प्रोग्राम की नौयत भी मुख्तलिफ है। ये सब बातें भी अहम हैं। जी, तो तस्वीर काफ़ी पेचीदा है। एक तरफ हकीकी सिक्योरिटी खदशात हैं, टेक्निकल पेशरफ्त है, दूसरी तरफ सिफारती कोशिशें हैं, मुआहदे हैं, और तीसरी तरफ ये तारीखी पस मंज़र है, ये शुकूक व शुबहात हैं कि कहीं बयानिए को किसी और मकसद के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। बिल्कुल, और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में चीज़ें अक्सर सीधी नहीं होती। हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं, अपनी तारीख होती है। तो इस सब का लुबे-लुबाब क्या है? शायद यही कि ईरान का न्यूक्लियर मामला सिर्फ एक तकनीकी या फौजी मसला नहीं है। जी नहीं, इसमें सियासत, तारीख, इलाकाई दुश्मनियाँ, आलमी ताकतों के मफादात, सब कुछ शामिल है। और इन सब पहलुओं को समझे बगैर हम पूरी तस्वीर नहीं देख सकते। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम खबरों और बयानात को ज़्यादा तनकीदी नज़र से देख सकें, उनके पीछे क्या हो सकता है इसका अंदाज़ा लगा सकें। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी बात जहन में आ रही है। ये जो इतना शक का माहौल है, इल्ज़ामात हैं, जवाबी इल्ज़ामात हैं, ऐसे में मुस्तकबिल में मतलब आगे चलकर एतमाद कैसे बहाल होगा, ये शायद सबसे बड़ा सवाल है। ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब आसान नहीं है। इस पर हमें सोचते रहना चाहिए। इस मौजू पर रिसर्च की है हैदर हसन ने। सच्चाई की तलाश में अक्सर ऐसी हकीकतों का सामना होता है जो हमें अंदर तक हिला देती हैं। उम्मीद है आज की गुफ्तगू ने कुछ नए ज़ाविये दिए होंगे सोचने के लिए। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ उर्दू पॉडकास्ट।